सो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो किसी को याद है कि लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था? कोई सोच कर बताओ, बुक को देखे। हाँ, क्या? हाँ, हमने कुछ आठ बातें को हमने क्या किया था, सीखा था। सिस्टर को तो नंबर भी याद है, वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट। हाँ, हमने कुछ 8 लोगों के बारे में, 8 ऐसे लोगों के बारे में जिनका विचार जो है अलग है, जो बोलते हैं यीशु मसीह को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। शायद वो वचन सुनने के पहले आपको भी वो लगता होगा कि हाँ, सब यीशु मसीह को बोलने वाले क्या हो सकते, एक जैसे हैं। पर हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ये तो सिर्फ कुछ 8 लोग थे, दुनिया में ऐसे 100 प्रकार के लोग हैं। पर ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए कि आप इनको पढ़ने से अच्छा आप बाइबल को क्या करो, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो विश्वास करने से भी आपका क्या नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। शायद मैं भी चूक सकता हूँ, पर हम बाइबल कभी क्या नहीं हो सकता है, चूक नहीं सकता। गलत कभी क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हालेलुया। सो अच्छी बात है कि आप लोग ने इन बातों को याद रखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा भी उन वचनों से। तो आज हम एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हम एक मनुष्य के बारे में सीखेंगे। वो क्या था, एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और उससे भी अधिक उसका स्टोरी क्या है, बाइबल में बहुत ही फेमस है। और हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बड़े लोग को भी उसके बारे में क्या होगा, पता होगा। तो उसके बारे में हम सीखेंगे, और शायद कितना दिन होगा पता नहीं, पर हम वो पूरा क्या करेंगे, हम उसके लाइफ के बारे में सीखेंगे। और पूरे एक बुक को हम सीखने वाले हैं। बाइबल एक पूरा पुस्तक है, पूरा एक पुस्तक है, पर वो पुस्तक के अंदर भी बहुत सारे क्या है, पुस्तकें हैं, बहुत सारे। एक बाइबल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी, बोलते हैं, क्या करते हैं, लाइब्रेरी, क्योंकि उसके अंदर एक बुक नहीं, बहुत सारे क्या है, पुस्तक है, छोटे 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 छोटे, और ये सब मिलके बाइबल बनता है। सो हम ये जो नबी के बारे में सीखने वाले हैं वो है जोना नाम का नबी, जोना। तो किस किस को जोना पता है, सुने? 1 2 3 4 5, ठीक है। जो नहीं सुने हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, सुनने वाले। जो कोई सुना होगा वो भी शायद डिटेल में नहीं सुना होगा, हम उसको तोड़ तोड़ कर, हम स्टार्टिंग से लेकर हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। सो जोना की पुस्तक हम खोलेंगे, तो हम सारे जन जोना की पुस्तक खोलेंगे। सो ये पुराने नियम में है। पुराने नियम में जब हम बहुत सारे माइनर प्रॉफिट्स है उसमें हम देख सकते हैं। सो आप, अगर आपको पता नहीं है तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जोना, हाँ, जोना, जोना। हम वेट करेंगे हम सबके लिए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक वचन से हम क्या करेंगे, सीखने के लिए क्या करेंगे, लगेंगे। जोना की पुस्तक, जोना की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन से हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। क्या सभी को मिला? क्योंकि ये बीच में है, राइट? मिला सबको? जोना की पुस्तक मिला सबको? नहीं पता है तो आप इंडेक्स में चेक करो, आगे सबसे आगे जाओ, और उसके बाद इंडेक्स में आपको नंबर मिलेगा, जोना। ठीक है, सभी को मिल गया। सो हम आज जो हम सीखने वाले हैं, हम पहला वचन से लेकर हम क्या करेंगे, तीसरा वचन तक हम क्या करेंगे, सीखेंगे, सिर्फ पहला अध्याय का। सो हम पहला अध्याय का पहला वचन से हम तीसरा तक सीखेंगे। कोई पढ़ेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, फिर उसके बाद, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में। हाँ सिस्टर जमीला। जोना, जिफेनिया है शायद वो। हाँ नहीं, एक काम करो, मैं पढ़ता हूँ। जोना चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 हम पढ़ेंगे।
Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come before me. But Jonah rose up to flee again unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. हालेलुया. कोई वापस एक बार हिंदी में पढ़े 1 से लेकर 3 तक. यहोवा का यह वचन हाँ. अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा. हाँ. उठकर उसके बड़े नगर निनवे को जा. हाँ. और उसके विरुद्ध प्रचार कर. हाँ. क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. हाँ. परंतु योना यहोवा के सम्मुख में तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा. हाँ. और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया. हाँ. और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया. हाँ. कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख में तर्शीश को चला जाए. हाँ. तो सभी लोग यहाँ पर ऊपर देखें और ध्यान दें, क्योंकि आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं और इसके बाद हम कंटिन्यूस उसके लाइफ में देखेंगे बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारे चीज क्या होते हैं इसके लाइफ में क्या होता है. सो फर्स्ट वचन में जब हम देखते हैं, नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम इनटू जोना द सन ऑफ एमित्ताई सेइंग. सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस समय में हमसे कैसे बात करते हैं. हमसे कैसे बात करते हैं? कैसे? वचन के द्वारा. वर्ड ऑफ द लॉर्ड क्या है? परमेश्वर वचन से क्या करते हैं? बात करते हैं. जब हम हमारे दुख तकलीफ हमारे कुछ भी बोलते हैं, परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं? परमेश्वर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल के वचन को सुनते हैं. अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, जब प्रचार को आप सुनते हैं, ये वचन को जब आप सुनते हो, तो परमेश्वर आपसे क्या करते हैं? बात करते हैं. इस जमाने में मतलब कि जब से परमेश्वर ने वचन को क्या किया है? लिख कर दिया है. परमेश्वर हमसे किसके द्वारा बात करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पुराने जमाने में परमेश्वर क्या करते थे? परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा क्या करते थे? लोगों से बोलते थे. क्या करते थे? लोगों से बोलते थे. परमेश्वर एक मनुष्य को लेते थे और उनसे क्या करते थे? बोलते थे कि तू जाकर तू पूरे गांव को क्या कर, ये सुसमाचार को क्या कर, बता. उनको बता कि वो लोग गलत कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे करके परमेश्वर आवाजों के द्वारा क्या करते थे? बात करते थे. क्योंकि तभी परमेश्वर का वचन क्या नहीं था. परमेश्वर आवाज से बात करते थे, लोग सुनते थे और लोग दूसरे लोगों को क्या करते थे? बताते थे. पर परमेश्वर जब इस संसार में आए थे 2000 साल पहले, परमेश्वर कैसे बात करते थे? परमेश्वर अपने स्वयं के मुंह से क्या करते थे? बात करते थे. क्योंकि यीशु मसीह संसार में क्या थे? फिर यीशु मसीह जब इस संसार से चले गए, जब परमेश्वर का वचन क्या नहीं हुआ? परिपूर्ण नहीं हुआ, पूरा बनाया नहीं गया था, पूरा लिखा नहीं गया था. परमेश्वर अपने सेवकों से क्या करते थे? बात करते थे. परमेश्वर की अपोस्तल्स जो दुनिया भर में गए थे, तो परमेश्वर उनको बताते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करते थे? सभी लोगों को क्या करते थे? बताते थे. पर जब से बाइबल कंप्लीट हुआ है, परमेश्वर हम सभी लोगों से कैसे बात करते हैं? बाइबल से. सो परमेश्वर आपसे जितना बात कर सकते हैं उतना ही मुझसे बात कर सकते हैं. मुझसे जितना बात कर सकते हैं उतना ही सभी से क्या कर सकते हैं? परमेश्वर बात कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्यों मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे ही क्या करते हैं? बात करते हैं. फेसबुक में मैं देख रहा था कि वो एक पास्टर या अपोस्टल खुद को क्या करते हैं? अपोस्टल को बोलते हैं. जो कोई अभी बोलता है कि मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, वो सारे जन क्या है? झूठे. वो सारे जन क्या है? वो अपने आप को महान दिखाने के लिए वो क्या करते हैं? गलत चीजों को क्या करते हैं? गलत वचन को उल्टा करके क्या करते हैं? तो वो ब्रदर जो बोलते हैं मैं आत्मिक क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ?
देख सकता हूँ। तो ये कोई और नहीं देख सकता है, वो कौन देख सकता है? सो वो बताना चाह रहे हैं कि वो सबसे अलग है और परमेश्वर उनसे अलग सा क्या करते हैं? बात कर। मैं आत्मिक क्षेत्र में देख सकता हूँ, यहाँ पर कोई तो है जिनको पीठ का क्या है? दर्द है। सो पीठ में दर्द, तो अभी बताओ तुम में से कितने सारे जन को पीठ का दर्द है? सबको है, राइट? सबको है, राइट? पीठ का दर्द ऐसा है, किसी को पीठ का दर्द नहीं है? आप सोकर उठोगे, ज्यादा देर सोओगे तो भी क्या हो जाएगा? पीठ का दर्द होगा। तो ब्रदर बोलते क्या है? किसी को तो पीठ का दर्द। तो उधर से कोई एक इंसान आएगा, बोलता है मैं देख सकता हूँ आपके जीवन में कोई तो क्या है? कोई तो ए दिख रहा है मेरे को, कोई तो ए दिख रहा है। आपके परिवार में किसी का एक ए से नाम है? ए से जब आप भी अपने लाइफ में चेक करके देखोगे तो आपके भी परिवार में कोई ना कोई क्या होगा? ए होगा। एटलीस्ट कोई दोस्त क्या होगा? तो सिस्टर बोलते मेरे आंटी का नाम क्या है? ए है। क्या है? ए है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं देख सकता हूँ वो 3-4 जन आपके विरुद्ध क्या कर रहे हैं? कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं और मैं देख सकता हूँ उसमें से कोई तो क्या है? आहार है। कोई तो क्या है? आहार है। सो अभी वो जो इंसान है उसको पता नहीं क्या है, सो वो सोच रहा है कौन कौन आर है, और उसमें से कोई तो एक आर क्या कर दिया? अपने रिश्तेदार दोस्तों में से क्या कर दिया? आर निकाला। सोचो कि आप भी आर से निकाल रहे हो, तो आपने सोचा राइट आर क्या है करके, और आप वो आर का नाम लिखकर क्या करोगे? आप वो इंसान के बारे में क्या करोगे? बहुत ही गलत तरीके से क्या करने होगे? सोचने लगोगे, राइट? बात यह है कि जब परमेश्वर का वचन, जब लोगों से परमेश्वर किससे बात करते थे, तो परमेश्वर ये नहीं सिखाते, आधा दूरा नहीं किसी को क्या करते थे? बताते नहीं थे। परमेश्वर जब भी वचन में, जब भी आपके अपोस्तल या नबी से क्या करते थे? बात करते थे। तो वो कैसे बात करते थे? वो बोलेंगे कि तू वो गांव में जा, एन नाम के गांव में जा नहीं बोलते थे। उन्होंने बोला निनिवे के गांव में क्या कर? तू जा। ऐसे नहीं बोले कि अरे कोई तो ए करके कोई तो है, वो हमारे ऊपर नहीं है। आप पत्थर लेकर आम के झाड़ में मारोगे, कुछ तो क्या करेगा? आम टूटेगा, आम का पत्ता टूटेगा, कुछ तो टूटेगा, पर आप ये निकाल के नहीं बोल सकते देखो मैंने जो बोला क्या है? सही है। हम क्या कर रहे हैं? वो हमको क्या करते हैं? मूर्ख बनाते। जो कोई परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा वो क्या होगा? वो इन जादू टोना, ये बाबा लोग जैसे, ये क्या है? क्रिश्चियन। बाहर गांव में, बाहर तो बहुत ही बाबा है, डोंगी लोग हैं जो हाथ देख के क्या करते हैं? हाथ देख के बताते हैं। हमारे घर के सामने तो वो डुंगू वाला आता है जो आके बोलता है अरे यहाँ पर किसी, तो वो जो पता है महीने में रास्ते में आवाज करके डुम बजा के आके क्या करते हैं? कुछ तो बता के आगे जो होने वाला है उसके बारे में बता। सो वैसे ही क्या है, क्रिश्चियन में भी क्या है? इस प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को अपोस्तल बोलते हैं कि मैं क्या करता हूँ? स्पेशल, मैं जानता हूँ। सो यहाँ पर हमें देखने की बात है, तो आप इन बातों से समझ जाओ कि इस जमाने में परमेश्वर किसी से भी क्या नहीं करते हैं? स्पेसिफिकली अपने सपने में, अपने सोच में क्या नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से ही क्या करेंगे? बात करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर जोना से क्या करते हैं? बोलते हैं कि तू क्या कर। परमेश्वर का वचन किसके पास आता है? जोना के पास आता है। सो ये बात हमें समझने की जरूरत है, जब परमेश्वर किसी से बात करते हैं वो बहुत ही बड़ा क्या है? आशीष है। वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर सभी लोगों से, अभी तो हम सभी लोगों से बात करते हैं, जो कोई क्या करेगा? वचन को पढ़ेगा। वचन नहीं पढ़ेगा तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करोगे। आप चर्च में नहीं आगे, प्रचार नहीं सुनोगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगी। सो एक बात याद रखना है कि परमेश्वर जिससे भी बात करते हैं वो बड़ा क्या है? आशीष है। पुराने जमाने में भी तो परमेश्वर ने वचन से बात किया और परमेश्वर ने उसे क्या किया? एक काम दिया। किसको? जोना को। उसके पिताजी का नाम क्या है? एमिताई नाम का क्या है? एमिताई का पुत्र जोना। तो एमिताई का पुत्र, इसको क्या होता है? परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है? आ रहा है, और ये क्या है? बड़ा आशीष है। तो पुराने जमाने में भी लोग
जब राजा लोग होते हैं, सो राजा लोग अगर किसी एक व्यक्ति को चुनकर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करो, ये काम करो, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, मतलब एक अच्छा मतलब प्रिविलेज समझता है कि हाँ एटलीस्ट राजा ने क्या किया, मुझे चुना। तो यहाँ पर भी परमेश्वर योना को चुन रहे हैं। योना यहाँ पर जोना है वो कैसे होना चाहिए, अपने आप को बहुत ही अच्छा किस्मती इंसान क्या करना चाहिए था, वो सोचना चाहिए था। पर यहाँ पर वो उल्टा कर वो क्या करता है, वो परमेश्वर की वचन को सुनता है, पर वो परमेश्वर की वचन के अनुसार वो क्या नहीं करता है, नहीं करता है, वो क्या नहीं करता है। दूसरा वचन देखो क्या लिखा है, दूसरा वचन, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against him, for their wickedness is come up before me. यहाँ पर हम देख सकते हैं जोना को परमेश्वर क्या करते हैं, दो काम देते हैं। क्या करते हैं, दो काम देते हैं। पहला क्या काम है, कोई पढ़ो क्या लिखा है, गो अराइज गो टू निनेवे, बोलते हैं उठ कर तू क्या कर, जा। गो फर्स्ट काम क्या देते हैं, जा। अगर परमेश्वर आपको अगर कुछ काम देते हैं, हमें हम क्या करना है, मानना है। क्या करना है, अच्छे तरह से मानना है। अगर परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं हमें ध्यान से सुनना है और उसको क्या करना है, मानना है। क्योंकि ये कोई साधारण इंसान नहीं बोल रहे, हम इंसान का भी क्या कर लेते, बात मान लेते। बॉस बोलता है तू 5 बजे उठ के 6 बजे इधर पहुंचेगा, हम कुड़कुड़ाते हैं, पर क्या करते हैं, जाते। हम इंसान का बात सुन लेते हैं, माँ बाप का सुन लेते हैं, टीचर्स का सुन लेते हैं, सबका हम सुनते हैं, पर परमेश्वर बोलोगे तो आप करोगे। करना अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आगे हम देखेंगे कि नहीं करेगा तो भी उसका क्या फायदा होगा, करेगा तो क्या फायदा होगा। सो परमेश्वर ने पहला बोला है कि क्या कर, उठ कर तू क्या कर, जा। और दूसरा क्या क्या करने के लिए बोला है, पढ़ो, और उसके विरुद्ध क्या कर, क्राई। इंग्लिश में लिखा है क्राई, नहीं तो उसका मतलब क्या है, प्रीच। जाकर क्या कर, प्रचार कर। क्या कर, क्योंकि उनके पाप का जो है वो मेरे सामने क्या हुआ है, आया है। उनका पाप का क्या हुआ, मेरे सामने क्या हुआ है, अगर एक मनुष्य को अपने पाप से मन फिराना है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक मनुष्य को पाप से मन फिराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मन फिराना पड़ेगा लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो पापी है, तो वो क्या कर सकता है, मन फिरा सकता है। वो समझने के लिए या समझाने के लिए या वो बताने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उसको जाके बता सके, भाई तू क्या कर रहा है, तू जो कर रहा है वो क्या है, गलत है, वो पाप है। सो वो उधर निनवे के जगह में जब हम देखते हैं, निनवे का जगह पूरा क्या है, शहर पूरे गांव क्या है, पाप से भरा है। परमेश्वर जोना को बोलते तू जा और तू क्या कर, तू प्रचार कर, तू क्या कर। तो हमारा भी अगर परमेश्वर, हमारा भी अगर कुछ काम बनता है, हमारा भी काम क्या होता है, अगर परमेश्वर ने हमें कहा है कुछ काम करने के लिए, तो हमें भी क्या करना है, उन बातों को करना है। प्रचार करने बोला है, सो परमेश्वर तो हमें भी क्या करना है, प्रचार करना है। इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम दो चीज के बारे में सीखते हैं कि परमेश्वर ने दो चीज क्या किया है, बोला है। तो उसके पहले अगर हमको समझना है कि प्रचार क्यों करना है, क्या करना है, प्रचार क्यों करना है। फर्स्ट थिंग हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कैसे है, होली। हमारे परमेश्वर पवित्र है। हमारे परमेश्वर कैसे है, हमारे परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है। हम कैसे, हम गंदगी में जी सकते हैं, हम बिना नहाए धोए जा सकते हैं, स्प्रे मार के घूम सकते हैं, हम पाप करके
लोगों को क्या कर सकते हैं, अंधा बनाकर हम क्या छुप कर जी सकते हैं। हमारे अंदर के गंदगी, हमारा झूठ, हमारा जलन, हमारा गॉसिप, हमारा अलग अलग प्रकार, हमारा आंखों से हमारा क्या बोल सकते हैं पाप, हमारे काम से हमारे पाप, ये सारे जन हम क्या करते हैं, हम करते हैं और हम सभी लोगों से क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, और हम ये नहीं है कि हम ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के नजर में हम बहुत ही अच्छी तरह से क्या नहीं हो सकते हैं, नहीं रह सकते। हम परमेश्वर के नजर में हम हर एक जन क्या है, हर एक चीज में हम क्या है, कमी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है। हमारे परमेश्वर कैसे है, पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर हम सारे लोगों को क्या चाहते हैं, हमारे पवित्र परमेश्वर हम सारे लोगों को चाहते कि हम परमेश्वर चाहते कि मेरे बनाए हुए सृष्टि, मेरे बच्चे कैसे हो, मेरे जैसे हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का ये नियम है कि हम सारे जन को क्या करना है, पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या है, ये याद रखना कि हम सोचते हैं कि हम कैसे भी परमेश्वर के पास जाएंगे, हम परमेश्वर ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपवित्र लोग स्वर्ग में अंदर जा भी नहीं, क्या नहीं, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। परमेश्वर का इधर आने का मकसद ही एक है कि परमेश्वर हमारे पाप को धोकर हमें शुद्ध करके हमें अपवित्र लोगों को पवित्र बनाकर फिर परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं, योग्य ठहरा सकते हैं। तभी हम जाने के योग्य बनेंगे, पर हमारे काम के द्वारा नहीं है, वो किसके द्वारा है। सो परमेश्वर हमारे क्या है, पवित्र है, पर परमेश्वर अपने सामने क्या नहीं चाहते हैं, नो विकेडनेस। परमेश्वर अपने सामने क्या नहीं चाहते, कोई भी दुष्टता को क्या नहीं करते हैं, नहीं चाहते। पवित्र परमेश्वर दुष्टता को अपने नजर पर भी क्या नहीं करते हैं। पर जब हम हमारे लाइफ को देखते हैं, हमें भी क्या करना है, कितना भी महान होने दो, हम परमेश्वर के नजर में हम क्या है, हम और भी शुद्ध क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। कितना महान इंसान होने दो, महान पास्टर होने दो, महान व्यक्ति होने दो, वो शायद हमारे सामने हमारे नजरों में वो महान हो सकता है, पर परमेश्वर के नजर पर हर एक इंसान जो हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कितने भी पवित्र होने दो, हम उसमें भी हम क्या हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जितना हो उसमें हमें हमेशा क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर साफ करते हुए हमें शुद्ध जीवन जीने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर इसके लिए दुष्टता को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, उनको प्रचार कर, ताकि वो मन फिरा कर क्या बन सके, सही बन सके। क्या कर सके, सही बन सके। अगर तो भी वो इंसान दुष्ट बनेगा तो परमेश्वर क्या करेंगे, नाश कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, परमेश्वर पवित्र है, हम सारे जन दुष्ट है। परमेश्वर का वचन जो प्रचार होता है, वचन से हम क्या हो सकते हैं, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अगर तो भी हम नहीं होंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, नाश कर देंगे। अगर आपको पता है जेनेसिस चैप्टर 8 में जब 6, 7, 8 में हम देखते हैं, जब नोवा प्रचार करता है, परमेश्वर ने देखा ऊपर से कि सारा दुनिया क्या हो गया है, विकेड बन गया। यही शब्द है, क्या है, बहुत ही दुष्ट बन गया। सब लोग अपने ही लालसाओं में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं बस बस इतना ही होगा, ये बहुत अपवित्र हो गए, मैं सारे दुनिया वाले को क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने एक इंसान को चुना, जैसे जोना है वैसे नोवा को क्या किया, परमेश्वर ने चुना और बोला कि तू एक नाव बनाओ। क्या करो, नाव बनाओ, और मैं सारे जन को क्या करने वाला हूँ, पानी के द्वारा मैं क्या करने वाला, नाश करने वाला हूँ। उसके पहले लोगों को पता नहीं था कि बारिश क्या होता है, ये क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता था। और नोवा प्रचार भी कर रहा था, लोगों ने क्या नहीं किया,
परमेश्वर की आवाज को नहीं क्या किया, सुना नहीं, अनदेखा किया। जब बारिश आया, नाव का दरवाजा बंद हो गए, सारे लोग क्या हो गए, नाश हो गए। क्या हो गए, नाश हो गए। सो जब हम हमारे लाइफ में भी देखते हैं परमेश्वर पवित्र है, क्या है, और इस संसार का जो 2021 सेंचुरी चल रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर पाप कितना क्या हो गया है, अधिक हो गया। क्या हो गया है, अधिक हो गया है। यहाँ पर पाप मुंबई में, इस समय में, इस दुनिया में हर जगह में पाप करना क्या है, आसान है। गांव में भी क्या है, आसान है। हर जगह में पाप करना क्या है, आसान है। परमेश्वर के सामने क्या है, ये दुष्टता आया, और परमेश्वर ने भी क्या बहुत सारे लोगों से क्या किया, प्रचार करवाया, और लोगों ने क्या नहीं किया, सुना नहीं। परमेश्वर ने जैसे पानी से नाश किया, परमेश्वर इस जमाने में भी क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे यार परमेश्वर है तो ये बीमारी क्यों है, ये बीमारी ही परमेश्वर की क्या है, द्वारा है। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, परमेश्वर से दूर, पाप के नजदीक रहकर जीने के लिए क्या हो गया, सीख गया है। और परमेश्वर बीमारी, परमेश्वर कभी कभी दुश्मनों से, परमेश्वर अलग अलग चीजों से क्या करते हैं, बताते हैं कि तू मन फिरा कर, तू क्या कर, तू वापस परमेश्वर के पास क्या कर। हाँ, और आज का हमारा संदेश भी क्या है, यही है कि डू नॉट फ्ली फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से क्या करो, दूर मत भागो। क्या मत करो, दूर मत भागो। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से, परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, पर हम क्या नहीं करते हैं, सुनते हैं, पर अनसुनी करके हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर क्या करते हैं, भागते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर से दूर बचकर हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम शांति पूर्वक जीवन क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा क्या है, शांति है। सोचो कि परमेश्वर से दूर आप जा रहे हो, जितना परमेश्वर से आप दूर जाओगे उतना आपके जीवन में क्या होगा, उतने मुसीबत के नजदीक तुम क्या कर रहे हो, जा रहे हो। सो परमेश्वर से दूर कभी क्या नहीं करना, भागना नहीं। सो जोना एक नबी है, इनके लाइफ से हमें सीखने की बात बहुत कुछ है कि ये जो है जोना, वो क्या करता है, परमेश्वर से दूर क्या करता है, भागता है। तीसरा वचन पढ़ो, क्या लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, हाँ, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया, हाँ, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, हाँ, कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख में से तर्शीश को चला जाए। हाँ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सोच के हिसाब से, या मैं शायद आपको ही पूछता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने जोना को क्या किया, आज्ञा दिया, परमेश्वर का वचन जोना को आया, और जोना को क्या बोले थे, निनिवे के शहर में क्या कर, तू क्या कर, जा और तू क्या कर, प्रचार कर। पर वो क्या करता है, वो वहां को छोड़कर वो दूसरे जगह में क्या करता है, भागता है। आप लोग ने, बहुत सारे जन ने बोला हमने स्टोरी सुना है, राइट, ये कहानी को सुना है, किसी ने, कोई ने बोला कि नहीं सुना है। पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि वो क्यों भागा होगा आपके हिसाब से। परमेश्वर ने आज्ञा दिया प्रचार करने का, पर वो परमेश्वर का आज्ञा को छोड़कर वो इतना हिम्मत, इतना साहस लेकर वो क्यों गया होगा, क्या उसका रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? डर गया था ना, हाँ? डर गया था ना, उधर जाएगा तो ऐसा दिखाया ना। ओके, सो ब्रदर ने बोला कि वो क्या हो गया, डर गया, फियर। ओके, और क्यों नहीं, लाइक परमेश्वर ने काम दिया, नहीं, मन नहीं, ओके, नो इंटरेस्ट, ठीक है। सिस्टर ने बोला नो इंटरेस्ट, ओके। और कोई नहीं, सही है, हंसना नहीं। उधर पाप है ना, उधर जाएगा तो कोई भी कुछ कर देगा। हाँ, तो वही फियरफुल, डर।
और क्या हो सकता है कि वो नहीं गया होगा? ठीक है। सो हमने जो सीखा, सो मेन यही तीन क्या है, मेन तीन यही आंसर है। सो यही आंसर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग हम जब देखते हैं, अगर हम खोलेंगे, हम बाइबल खोलेंगे, हम खोलेंगे नाहूम की पुस्तक। एक उंगली जोना में ही रखना, नहीं तो आप वापस पेज पलटना पड़ेगा। नाहूम की पुस्तक, उसके आगे ही है माइका, माइका के आगे, नेक्स्ट उसके आगे जोना, माइका, नाहूम। पढ़ो नाहूम की पुस्तक खुला, 3रा अध्याय, हम 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाँ। और वो छल और लुटे के धन से भरी हुई है। एक मिनट वापस पढ़ो, कैसा नगर है वो? हाय उस हत्यारी नगर, हाय उस हत्यारी रॉबरी, मतलब हथियार, चोर आके लुटेरे वगैरह, हत्यारी नगर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। चल और क्या है, लूट के धन से क्या हुई है? भरी हुई है। हाँ, भरी हुई है। लूट कम नहीं होती है। लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकदार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। हाँ, उधर पहियों की और गड़गड़ाहट क्या होती है? हमेशा आवाज और हमेशा डर, क्या माहौल, उसका एनवायरनमेंट, माहौल फैला हुआ है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। हाँ, और रथ वगैरह सब उछलते चलते रहते हैं। सवार चढ़ाई करते तलवारों और भाले बिजली के समान चमकते हैं। उधर तलवार और बिजली वगैरह और सब ढाल वगैरह सब है। मारे हुए की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। हाँ, और शवों का, मरे हुए लोगों का ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। मुर्दों की कुछ कीमती नहीं, इतने सारे जन, इतने मरे हुए लोग, इतने दुष्ट क्या है वो जगह है। लोग मुर्दों से ठोकर खाकर चलते हैं। लोग मुर्दों से ठोकर खाते हुए चलते हैं। यह सब उस अति सुंदरता वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुताई के कारण हुआ। हाँ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को, हाँ, टोने के द्वारा कुल के लोगों को बेच डालती है। हाँ, और 7वां वचन पढ़ो। जितने तुझे देखेंगे, हाँ, सब तेरे पास से भगकर कहेंगे, हाँ, इनमें नष्ट हो गई। हाँ, कौन उसके कारण विलाप करे? हाँ, हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए? हाँ। सो ये निनिवे के बारे में ही है। किसके बारे में है? आगे से जब हम पढ़ते हैं, हम कोई भी कहानी के कोई भी वचन को काम पर भी नहीं लगा रहे, हम निनिवे के बारे में ही क्या कर रहे हैं, दूसरे पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें बाइबल को बाइबल के हिसाब से ही क्या करना है, पढ़ना है। अगर बाइबल कुछ जगह के बारे में कहता है तो उसी जगह के बारे में दूसरे पुस्तक में क्या लिखा है, तो तभी हमें क्या होगा, सच्चाई मिलेगा। तो हम पूरे तरह से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। शायद इसमें से उसका क्या था, 3 कारण हो सकता है किसका वो नहीं जाने का। तो फर्स्ट है उसका क्या है, डिफिकल्ट जॉब। उसका क्या, वो सोचता है कि ये क्या है, कठिन क्या है, काम है, क्योंकि उधर इतना डेंजर चीज है। सो शायद ऐसे हो सकता है कि जोना क्या होगा, सोचा होगा उधर बहुत महामारी, लोग मारते हैं, करते हैं, लूट मारामारी, ये है वो है। और जब हम देखते हैं निनिवे जो है वो क्या था, ये इजराइल का देश नहीं था। वो क्या नहीं था, वो इजराइल का देश नहीं था। सो जब हम देखते हैं, सोचो कि यहाँ पर क्या है, ये एक अशरिया नाम का क्या है, देश है। क्या है, अशरिया नाम का क्या है, देश। अशरिया नाम के देश में क्या है, एक सिटी है, इसका नाम क्या है, निनिवे। सो ये जो है इजराइल का देश नहीं है। वो क्या है, इजराइल का देश नहीं है, पर इजराइल का थोड़ा पड़ोसी देश है। पर वहां पर अन्य जाति लोग रहते हैं, जो को यीशु मसीह परमेश्वर को, इजराइल के परमेश्वर को जानने वाले परमेश्वर नहीं है। तो वहां पर उन लोग
अपने ही मर्जी से क्या करते हैं, जीते। सो परमेश्वर क्या करते हैं, जोना जो इज़राइल का नबी है उसको बोलते हैं कि तू अन्य देश में जा, अन्य जातियों में जा और तू बोल कि उन लोग को मन फिरा और क्या कर, प्रचार कर, क्या कर। सो शायद पहला कारण हो सकता है कि उधर बहुत ही दुष्ट लोग थे, इसके लिए वो क्या नहीं हुआ, नहीं गया। क्या नहीं गया है, नहीं गया। दूसरा अगर देखते हैं, उसका क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। क्या नहीं था, नहीं था। जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 to 20, हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। एक हाथ को रख के हम उधर जाएंगे। मत्ती पढ़ो क्या लिखा है, कोई भी। मत्ती 28 19 to 20। सिस्टर को कोई भी जल्दी आगे भी हमें कुछ पढ़ना है। हाँ, 28, 19 और 20 लास्ट आखिरी वचन, आखिरी अध्याय का आखिरी वचन, मत्ती का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे सिस्टर ने कहा कि उन लोग को इंटरेस्ट नहीं था। क्या नहीं था, उसको इंटरेस्ट नहीं था, जाने का मन नहीं था। तो पढ़ो उधर क्या लिखा है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपने चेलों को कहते हैं, सारे चेलों को कहते हैं, हमको भी कहते हैं, जैसे वो चेलों को कहा कि हम सारे जन क्या करना है, जगह के, दुनिया के हर एक कोने कोने में, हर एक जगह में जाकर हम सभी लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह के बारे में क्या करना है, प्रचार करना है। क्या करना है, प्रचार करना है। किसको कहा है ये किसको कहा है, ये किसको कहा है, ये परमेश्वर हर एक चेलों को कहा है। क्या किए है, हर एक चेलो, हम भी क्या है, परमेश्वर के क्या है, ये जो आज्ञा है हम सभी के लिए, सो ग्रेट कमीशन बोलते हैं। सारे जन को क्या किया, परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है, जाओ हर एक जगह में जाओ, सुसमाचार को बताओ, उन्हें सिखाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो, और मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ, सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ। सो यहाँ पर भी जोना को परमेश्वर ने आज्ञा दिया प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर उनके साथ है। जोना शायद सोचता होगा कि क्या है, जाने दो, वो क्या है, मेरा काम नहीं है, मेरा बोझ नहीं है, मैं क्यों करूं, आलसीपना, नो इंटरेस्ट। क्या है, आज के समय में हम भी क्या है, जोना, हम क्या है, हम भी क्या है, जब परमेश्वर ने हमें भी जोना जैसे आज्ञा दिया है कि लोगों को जाके प्रचार करने का, हम में से बोलो कि मैंने ये हफ्ते बहुत प्रचार किया, ऐसे कोई है? क्या हो गया, किसी का भी हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ दर्द दे रहा है? परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दिया है, राइट, कि जाकर प्रचार करो। हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? बहुत बिजी है, ये इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, राइट। यहां पर हमारे पास फ्री ट्रैक्स है, ट्रैक्स जो पर्ची बांटने का, जिसमें सुसमाचार है। अगर आप दूसरे जगह में जाके खरीदोगे तो आपको 500 रुपए का 500 ट्रैक्स मिलेगा, या 1000 रुपए का क्या होगा, 500 ट्रैक्स मिलेगा पर्ची बांटने का। यहाँ पर लोगों को फ्री है, पर तो भी कोई भी नहीं किया यहाँ से लेकर नहीं गया। सोचो थोड़ा कि जब हमको सब सुविधा हाथ में है तो भी नहीं करे, पर लोग ऑनलाइन जाके क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ट्रैक्स।
बांटने के लिए, पर हमारे पास फ्री है तो हम क्या करना चाहिए, हम उसका लाभ उठाना चाहिए, राइट। प्रचार करने का आज्ञा परमेश्वर ने हर एक जन को दिया है, जैसा जोना को दिया था। शायद जोना के पास क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, और वही हम में भी क्या है, हम भी वैसे ही चल रहे। दुख लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, खुश हो रहे हो, चलेगा। पर ये हमारा सीखने की बात है कि हम सारे जन का क्या है, काम है, क्या है, परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दिया है, और ये आज्ञा को हम एक क्या करें, खुश किस्मत करके हम क्या करके हमें उससे लेकर क्या करना है, चलना। हाँ, कि एटलीस्ट मैंने यीशु मसीह को जाना और परमेश्वर ने मुझे ये एक क्या किया है, काम दिया है। राजाओं के राजा है, राइट। राजाओं के राजा ने मुझे एक काम दिया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं, परमेश्वर कौन है मैं सभी लोगों को बता सकूं। सो हम खुशी से जाकर लोगों को क्या करना है, इन बातों को बताना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको, सभी के लिए याद रखो कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को, कितने सारे जन चाहते हैं हम सुसमाचार को बताना है हम दूसरे लोगों को। 1 2 3 आपके स्पीड में ही मुझे समझ में आ रहा है कि आप नहीं चाहते हो, आप दूसरों को देखकर हाथ उठाना चाहते हो। आप इतना स्वार्थी हो, राइट। आप दूसरों को देखकर हाथ उठाना चाहते हो। छी, हमारे अंदर वो जोश होना है कि हाँ, हम जानते हैं सच्चे खुदा यीशु मसीह है, प्रचार करना हमारा हक है, और प्रचार करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि दूसरे लोग क्या कर सके, उद्धार पा सके। कितने सारे जन प्रचार करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपका लाइफ भी जोना की तरह होगा जब हम पढ़ेंगे तो शायद, अगर आप सही तरीके से परमेश्वर के काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को दूसरा तरीका भी अपनाने के लिए आता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शायद इसमें से हो सकता है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पापी हो, बहुत गलत हो, बहुत गंदे हो, शायद आप इतने टाइम नहीं किए होगे, वो ठीक है, पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप सोच कर देखो कि क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यही एक सत्य है। अगर सत्य आपको पता है, आप नहीं बता रहे हो, सो आप में कुछ तो गलती है, सो हमें एटलीस्ट ट्राई करना है कि हमें दूसरों को जाकर क्या करना है, सुसमाचार को बताना है। बहुत सारे जन से हम मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, काम में मिलते हैं, पढ़ाई में, हमारे हर एक जगह में। तो हमें ट्राई करना है कि एटलीस्ट हम बोल नहीं पाते तो एटलीस्ट एक ट्रैक बांट सकते हैं, एटलीस्ट हम बोल सकते हैं, एटलीस्ट हम कुछ तो कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जोना शायद सोचा हो कि वो बहुत कठिन वाला काम है। मत सोचो ऐसा कठिन वाला काम है प्रचार वाला, तुम भी कठिन वाला काम सोचो मत, कुछ कठिन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जाओ प्रचार करो, तो तुम भी सोचो मत कि ये क्या है, कठिन नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लाओ, कठिन सोचो ही मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तीसरा शायद हो सकता है कि जोना सोचता होगा वेटिंग, वो सोचता होगा कि वो कभी वेटिंग फॉर द डाउनफॉल, वो शायद जोना सोचता होगा कि ये लोग कभी गिरने वाले, क्या है, गिरने वाले। और वो जब देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर गुस्से में है, क्रोधित है, उनका दुष्टता आया है, सो जोना शायद सोचा होगा ये अच्छा समय है कि परमेश्वर उन लोगों को क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। क्या कर देंगे? और जोना उस समय के लिए क्या कर रहा था, इंतजार था कि कभी वो पाप करेंगे और परमेश्वर कभी क्या कर सकेंगे, उन्हें नष्ट करेंगे। क्यों पता है? इसके बारे में भी हम एक वचन देखते हैं। आइज़ाया की पुस्तक हम देखेंगे, एक हाथ रखकर हम आइज़ाया की पुस्तक में जाएंगे। आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5। आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5। पढ़ो पढ़ो। O Assyrian, the rod of my anger, and the staff in their hand is my indication. and the staff in their hand is my indication। कोई हिंदी में पढ़ सकता है? हिंदी में खोला ईशाया की पुस्तक, जोना के थोड़ा आगे रहेगा,
आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5। आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5। अरशूर पर हाय, हाँ जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में का सोंटा है, हाँ वह मेरा क्रोध है। हाँ ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं ऐश्वर्या क्या है, द रॉड ऑफ माई एंगर। क्या है? रॉड ऑफ माई एंगर। ये क्या है? परमेश्वर का ऐश्वर्या क्या है? एक छड़ी है जो परमेश्वर के क्रोध का क्या है? एक छड़ी है। ऐश्वर्या क्या है? परमेश्वर के क्रोध का एक क्या है? छड़ी है। ये इसीलिए क्योंकि जब हम ऐशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब भी इज़राइल के लोग क्या करते थे, पाप करते थे, परमेश्वर इज़राइल को लोगों को दंड देने के लिए और उनको परमेश्वर के पास वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर क्या करते थे पता है? ये जो अन्य जाति का देश है उनको आकर उन्हें राज करने के लिए, उनको आके तबाह करने के लिए, गुलाम करने के लिए क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। समझ में आ रहा है? जब इज़राइल मूर्ति पूजा करने लगा, जब इज़राइल परमेश्वर से अलग होने लगा, सो परमेश्वर चेतावनी के साथ अगर तुम नहीं मन फिराओगे, सो परमेश्वर किसको इस्तेमाल करते थे? ऐश्वर्या जो लोग हैं, जो देश है, उनके द्वारा इज़राइल को क्या करते थे? दंड देते थे। द रॉड ऑफ गॉड्स एंगर। कौन है? ऐश्वर्या। सो ये सारे जो इज़राइल के लोग हैं, जो जोना और इज़राइल के लोग हैं, वो पहले से बहुत ही दुख और कष्ट में, क्योंकि ये जो ऐश्वर्या के लोग आके उन्हें क्या करते थे? गुलाम और उन्हें आकर नाश करना, तकलीफ देने वाले लोग थे। तो शायद हो सकता है कि जोना भी सोचता होगा, रे लोग इतना तकलीफ करते हैं, वो जो तकलीफ देने वाले लोग को ही मैं जाके क्या प्रचार करूं, इसीलिए वो शायद हो सकता है कि वो क्या नहीं हुआ होगा, नहीं गया होगा। सो जब हम देखते हैं, सो इसके बाद जब हम तीसरे वचन में पढ़ा था, सो जोना क्या करता है? निनिवे के शहर को छोड़कर वो काम पर भागता है। वापस तीसरे वचन को पढ़ो, जोना 1:3। ये शायद आपका हो गया रहेगा, राइट? आप सब लोगों को लिख के। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, हाँ। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया, हाँ और उसे भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, हाँ। कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। सोचो, परमेश्वर से दूर भागने के लिए वो पैसा खर्च करने के लिए भी क्या है? तैयार। भाड़ा देकर वो क्या कर रहा है? अभी जा रहा है। परमेश्वर के पास आने के लिए फ्री है, पर परमेश्वर से दूर जाने के लिए तुमको पैसा देकर, ट्रेन पकड़कर, ये पकड़कर जाना, वो शिप को पकड़कर क्या कर रहे हैं? जा रहे। सो हम उसके पहले हम एक जस्ट आउटलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये जो है, ये क्या है? इज़राइल का देश है। सोचो कि क्या है ये? क्या है? इज़राइल का देश है। सो जो निनिवे जो है वो काम पर है, लगभग सोच ऐश्वर्या। तो यहाँ पर क्या है? ऐश्वर्या का क्या है? देश है, जैसे हमने देखा था ऐश्वर्या। और यहाँ पर एक सिटी है, इस जो ऐश्वर्या का है उसको क्या बोलते हैं? निनिवे। और जब हम बाइबल में देखते हैं, सो जहाँ पर जोना नबी था, उसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे चाहिए तो हम, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। सो जो जोना नबी था, सो यहाँ पर से सो जोना जो नबी था वो कहाँ पर है? उसका घर कुछ यहाँ पर था। उसका घर का नाम, शहर का नाम गैत हेपर करके क्या करते हैं हम देखते हैं बाइबल में। ठीक है, बाइबल में है। अगर आप चाहे तो 2 किंग्स, दूसरा राजा 14:25 को आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। सो ये जगह का क्या था? जोना था। सो जोना को परमेश्वर ने क्या किया? इस जगह से क्या किया? बोला था कि इस जगह में क्या करने के लिए? जाने के लिए। वो इज़राइल, ये इज़राइल में से, तो ये जो है एक नासरत जगह है, यहाँ पर ये
नाजरत के आसपास ही क्या है, ये जगह है। तो यहाँ से परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ जाने के लिए बोला था। तो ये ईस्ट है, क्या है, ईस्ट, जहाँ से सन आता है, और ये क्या है, वेस्ट, जहाँ पर सूरज डूबता है। सो परमेश्वर ने यहाँ से जाने बोला। यहाँ से जाने का, यहाँ से यहाँ का मंजिल कितना है, सिर्फ 500 मील है। क्या है, सिर्फ 500 मील उसको क्या करना था, यहाँ से दूर जाना था। पर ये परमेश्वर के वचन को उल्टा, परमेश्वर के वचन को नहीं सुने बिना वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है, और वो दूर भाग रहा है। जब हम देखते हैं, वचन भी कहता है, बट जोना रोज अप टू फ्ली टू तर्शिश। वो क्या है, तर्शिश। तो जो तर्शिश नाम का जो है, वो क्या है, यहां पर बहुत ही दूर क्या है, तर्शिश नाम का क्या है, जगह है। तो सोचो कि वो यहां पर है, उसको और वो क्या, कहां पर भाग रहा है, परमेश्वर से दूर क्या कर रहा है, तर्शिश नाम के जगह में क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड वेंट डाउन टू जोपा एंड ही फाउंड अ शिप गोइंग टू तर्शिश। He paid the fare thereof and went down into it and to go। तो यहां से वो क्या करता है, वो नीचे आता है। बाइबल कहता है went down, नीचे क्या करता है, जाता है। सो नीचे कहां पर, यहां पर वो क्या है, जोपा नाम का क्या है, जगह। तो वो यहां से क्या करता है, यहां पर आकर यहां से क्या कर रहा है, वो तर्शीश के लिए वो क्या कर रहा है, जहाज पकड़ रहा है। क्योंकि ये सब क्या है, पानी है। ये सब क्या है, ये सब पानी है। ये सब क्या है, पानी है। इस साइड में पूरा क्या है, पानी है। तो वो यहाँ से, उस समय बोट में ही ज्यादातर क्या होते थे, दूर ट्रैवल करना है तो पानी के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। एरोप्लेन नहीं था, और जमीन में से ऊंट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते थे। सो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या, लगभग 2500 क्या है, मील। सो वो सोचो, इसका भाड़ा भी उसके हिसाब से ही हुआ होगा। जो 2000 मील जाना है तो वो पैसा भी उसको एक अच्छा देना पड़ेगा। सो वो परमेश्वर के वहां से छोड़कर, वो यहां से छोड़कर नीचे उतर कर यहां से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। परमेश्वर ने यहां पर बोला, वो यहां से दूर भाग रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग हम देखते हैं कि ये नजदीक है, ये दूर है। और तीसरा हम देखते हैं, परमेश्वर उसको वेस्ट ईस्ट साइड में जाने के लिए बोल रहे हैं। वो कौन से साइड में जा रहा है, बिल्कुल उल्टा जगह में क्या कर रहा है। बहुत सारे टाइम हम लोग भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम उल्टा दिशा में क्या करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तू पवित्र जीवन जी, और हम पवित्र जीवन को छोड़कर हम जो कोई अपवित्र तरीके से हो सकता है, हम वो क्या करते हैं, हम उसके द्वारा ही भागते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत भी दिया है। हम मनुष्य बहुत है, हम खोकर हम क्या करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं और हम भटकने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, वो परमेश्वर के उपस्थिति से क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। राइट, वचन कहता है उपस्थिति, क्या लिखा है तीसरा वचन, परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने की, परमेश्वर के सम्मुख से भागने की कोशिश किया। और याफा नगर को जाकर हाँ, तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ, और उसे भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। हाँ, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। परमेश्वर के सम्मुख से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो भागने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। क्या आप में से कोई बताए, कोई परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के सम्मुख से भाग सकता है? छुप सकते होगे ना, जहां पर परमेश्वर हमें देख नहीं सकते। राइट, इस बात में हम सहमत हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर के सम्मुख से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, छिप नहीं भाग सकता है, पर कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के सम्मुख से दूर भागने का। बहुत टाइम हम भी करते हैं कि मेरा मन नहीं हुआ, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, हम सोचते हैं कि वो हम नाराज है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के दूर से हम क्या नहीं कर सकते हैं,
दूर जा ही नहीं सकते। परमेश्वर हमेशा हम पर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। हम एक वचन खोलेंगे, हम 2-3 वचन खोलेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्या हम परमेश्वर के सम्मुख से भाग सकते हैं। हम खोलेंगे भजन संगीता साम्स 139, Psalms 139। हम वचन 7 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 139 7 से लेकर 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं आपकी आत्मा, यहाँ पर हम देखते हैं दावीद क्या कहता है, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं आपके आत्मा से भागकर मैं, एक गाना भी है इसके रिलेटेड, आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। हम पर वो यही कहता है कि मैं आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। आगे, या तेरे सामने से किधर भागूं? और आपके सामने से मैं किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, ओके, मैं अगर आकाश में, हेवन में जाऊं, ऊपर जाऊं, तो तू वहाँ है। तू वहाँ, हेवन में भी कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर। हेवन तो परमेश्वर का ही है। आगे, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अगर मैं अधोलोक में, हेल में, अगर मैं नरक में जाऊं, तो वहाँ भी तू है। वहां पर भी कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में भी है, नरक में भी है। नरक में जो गए हैं, नरक में जो जाने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह में क्या है। परमेश्वर को कोई भी काम पर भी जाने से क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, याद रखो। परमेश्वर के गुण में ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि परमेश्वर सबको जान सकते हैं और परमेश्वर जान चाहे रह सकते हैं। परमेश्वर काम पर भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब हम योना की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो इस संसार में है, बोलते हैं मैं जो स्वर्ग में हूँ और मैं यहाँ पर भी। वो एक ही समय में स्वर्ग में भी है और वो कहाँ पर है, धरती पर। यीशु मसीह का उपस्थिति धरती पर भी था और स्वर्ग में भी था करके वचन क्या करता है, कहता है। हाँ, आगे, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ, समुद्र के पार जा बसूं, हाँ, क्या है कि हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ, समुद्र के पार जा बसूं, हाँ, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। कहाँ पर भी, तुम पानी के अंदर जाओ, तुम हवा में जाओ, तुम नरक में जाओ, दुनिया के कोई भी जगह में जाओ, तुम क्या होगे, तुम परमेश्वर के से दूर क्या नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। परमेश्वर का उपस्थिति क्या है, हर एक जगह में क्या है। और जेरेमिया की पुस्तक हम निकालेंगे और भजन संगीता के 2-3 पुस्तक बाद, जेरेमिया 23 का 23, ये याद रखने के लिए बहुत इजी है ना। जेरेमिया 23 का 23। यिर्मयाह की पुस्तक। कोई भी परमेश्वर के उपस्थिति से क्या नहीं हो सकता है, दूर नहीं जा सकता है। परमेश्वर का उपस्थिति सभी जगह में है। पढ़ो, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ हाँ, जो दूर नहीं, हाँ, निकट ही रहता हूँ। जो दूर नहीं क्या रहता हूँ, निकट ही रहता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम दूर नहीं भाग सकते हो। जोना को भी वही है कि तू कितना भी दूर भाग, तर्शीश में भी तू जाके पहुंचेगा, उधर मैं हूँ, पहले से ही क्या हूँ, उपस्थित हूँ। और आगे 24 भी पढ़ो। फिर यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई गुप्त स्थानों में, कोई ऐसा गुफा है या कोई ऐसा जमीन के नीचे कोई ऐसा जगह है या कोई ऊंचाई में कोई ऐसा जगह है जो कोई मुझसे छुप सकता है। आगे, कि मैं उसे न देख सकूं, कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है?
क्या स्वर्ग और पृथ्वी मेरे से, परिपूर्ण नहीं है। स्वर्ग, पृथ्वी और नरक, हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, पूरा है। परमेश्वर हर जगह में क्या है, उपस्थित है। और एक वचन अगर आपको याद है, किसी को याद है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, हमने यहाँ पर पढ़े भी थे हम। द आईज ऑफ द लॉर्ड, हाँ, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस, बिहोल्डिंग द इवल एंड गुड। याद आ रहा है, ठीक है। और एक बार हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स, सब लोग साथ में बोलेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 13, वर्स 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस, beholding the evil and the good. Proverbs chapter 15. चलो चलो, मैं अकेला तुम सबसे ज्यादा आवाज कर रहा हूँ, सब लोग। Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and good. ओके, हिंदी में नीति वचन 15 वचन 3। यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है। नीति वचन 15 वचन 3। यहोवा की आंखें सभी स्थानों पर, सभी स्थानों में लगी रहती है। वो बुरे भले दोनों को देखती है, रहती है। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। ठीक है, ये याद करना है। एक एक वचन हम हफ्ते भर में भी पढ़ेंगे ना, तो हम साल भर 52 वचन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, और एक बार, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस, बिहोल्डिंग द इविल एंड गुड। ओके, सो परमेश्वर का ये वचन भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3 कि कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से क्या नहीं हो सकता है, दूर भाग नहीं सकता है। परमेश्वर के नजर सभी जगह में है, परमेश्वर का उपस्थिति सभी जगह में है। तो गलती से भी आप क्या नहीं करें, आप जोना का इस व्यवहार को क्या नहीं करें, नहीं करें। डोंट फ्ली फ्रॉम गॉड। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप पाप करते हो, परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के पास भागो। समझ रहे हो? क्योंकि जो कोई पाप करता है वो ट्राई करता है कि परमेश्वर से दूर भागने के लिए, और वो सबसे खतरनाक जगह वो होता है कि जब तुम परमेश्वर से दूर क्या कर रहे हो, जब तुम पाप करते हो। परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के पास क्या करो, भागो। परमेश्वर के पास जाओ, बोलो परमेश्वर मैंने पाप कर दिया, मुझे क्या करो, क्षमा करो। एडम, पता है परमेश्वर ने कहा था वो फल नहीं खाने के लिए, वो फल खाया, परमेश्वर से दूर भागने लगा। किधर जा रहा है, छिप रहा है, कपड़ा बना रहा है, छिप रहा है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है। पाप हमेशा आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, पर जब भी आप गलती से पाप करते हो, आप क्या करो, परमेश्वर के पास क्या करो, भाग कर जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह में है। और एक बात याद रखो, परमेश्वर की उपस्थिति जितने सब जगह में है, वो बहुत ही अच्छा है जब तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरे हो तो परमेश्वर की उपस्थिति जो सब जगह में, वो तुम्हारे लिए क्या है, एक बुरा चीज बनेगा। जब आप अच्छे काम कर रहे हो, जब आप कोई भी नहीं देख रहा, आप गरीब को मदद कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर भी है। जब कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आशीष करेंगे। जब कोई भी नहीं देख रहा है,
पर आप कुछ बुरे काम कर रहे हो, छुप छुप कर, दरवाजा बंद करके या सबसे कोने में अलग जाकर, परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? वहां पर भी है। जब आप अच्छे काम करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए अच्छी बात है, पर आप बुरे काम कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए, याद रखो, सोचो कि परमेश्वर आपके साथ शायद दिख रहे नहीं है, पर परमेश्वर आपके सामने, ऊपर से आपके सामने, आपके बाजू में रहकर भी आप जो गंदे काम को कर रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं। सो आप गंदे काम करने के पहले भी 100 बार सोचोगे, आपको वो क्या होगा, होने ही भी क्या होगा, आपके अंदर से वो जोश नहीं आएगा जब आप इन बातों को समझोगे कि परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पे। हालेलुया। सो आज हमने कुछ बातों को सीखा कि जस्ट हमने इंट्रोडक्शन सीखा। अगर आप में से कोई लिखना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं, इन बात को लिख सकते हैं। तो हम जैसे इस बुक का स्टडी कर रहे हैं तो हम इन बातों को लिखना भी क्या होगा, अच्छा होगा ये आपके लिए। तो जोना की पुस्तक में कितने वर्सेस है? टोटल 48 क्या है, वर्सेस है। चैप्टर कितने हैं? 4 क्या है, चैप्टर है। कितने वर्ड्स है, कितने शब्द है? 1 3 2 1। ठीक है, मुझे बहुत पसंद होता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। सो कितने, कौन से पुस्तक में कितने वचन, कितने शब्द क्या है, सो एक अलग ही जोश को क्या करता है, देता है। सो ये अगर आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा पहले अध्याय के 3 वचन में कि परमेश्वर का आज्ञा वचन किसको आया था? जोना को आया था, जो अमिताई का पुत्र है। और उसने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने 2 काम दिया था, जा और क्या कर, प्रचार कर। उसने दोनों को भी नहीं किया, उल्टा सुनकर निनवे को छोड़कर वो क्या कर रहा है, तर्शीश की ओर भाग रहा है। परमेश्वर ने बोला ईस्ट, वो बोल रहा है वेस्ट। वो जोपा की उधर जाकर क्या कर रहा है, पैसे देकर बोट में चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं भाग सकता है। जब आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके जीवन में क्या होता है, वो काम पर जाता है, क्या क्या होते हैं और परमेश्वर क्या क्या करे, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। सो हम आशा करेंगे। तो आज हमें लेकर जाने के लिए हमारे पास ये बात है कि हम घर में खाली हाथ नहीं जाए, कि हम ये लेकर जाए कि हमें क्या नहीं करना है, परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तीसरा, हमें पवित्र जीवन क्या करना है, जीना है। तीसरा, हमें क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है। और चौथा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रचार करना है। क्या करना है, प्रचार करना है। जैसे हमने देखा था मत्ती 28 में, राइट, परमेश्वर ने सभी को हमें प्रचार करने के लिए आज्ञा दिया है। तो हम सारे जन क्या करना है, प्रचार करना है। और हमने सीखा कि परमेश्वर के उपस्थिति से हम भाग नहीं सकते, उन बातों को भी याद रखकर हमें क्या करना है, जीना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर खुदा, इस सुंदर परमेश्वर पुस्तक से, सुंदर वचन से आपने योना के परमेश्वर जीवन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, आप हमें सिखा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और भी आपके वचन में हम स्थिर रहकर परमेश्वर आपके वचन में हम चल सकते हैं, इसके लिए चल पाए, इसके लिए आप हमें मदद करें परमेश्वर खुदा। हर एक दिन हम और भी आपके करीब आकर आपके वचनों में, आपके सेवकाई में बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे हैं। हर एक समय, हर एक पल आप हमारे साथ रहकर आप हमें चलाते हो, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन को यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें आशीष करे। वो जैसे आए वो दुगनी आशीष को लेकर वो जा सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन से आप हमने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद।
परमेश्वर आपकी आज्ञा मानने के लिए, आपके सेवकाई में इस्तेमाल होने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर खुदा। और भी आपका वचन जो जो हमसे कहते हैं परमेश्वर, उन बातों को हमें हमारे जीवन में लागू कर कर चलने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करें।